एक नई सुबह, एक पुरानी रूह नारुतो उज़ुमकी की आखिरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसे लगा था कि अब वो शांति से अपने माता पिता और पुराने दोस्तों से मिल पाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी आंखें खुली तो उसे कोई नीला आसमान या बादलों का गांव नहीं दिखा। वो फिर से एक बच्चा बन गया था। उसका नाम नारुतो ही रखा गया, लेकिन इस दुनिया में शिनोबी नहीं थे, यहाँ शाप कर्सेस थे। अजीब सी ऊर्जा का एहसास जैसे जैसे नारुतो बड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर दो तरह की ऊर्जा बह रही है। एक वो पुरानी जानी पहचानी चक्र जो शांत और सुनहरी थी, और दूसरी एक काली उथल पुथल भरी ऊर्जा कर्स्ड एनर्जी। गांव में उसे फिर से एक अजीब बच्चा माना जाने लगा। वो अक्सर हवा में तैरते उन भयानक सायों कर्सेस को देख लेता था जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते थे। लोग उसे डर और शक की निगाह से देखते, जो उसे उसके पुराने बचपन की याद दिला देता था। यूजी इटादोरी और भाग्य का मोड़ कहानी तब शुरू होती है जब यूजी इटादोरी सुकुना की उंगली निगल लेता है। जिस वक्त सेंडाई के स्कूल में हंगामा हो रहा होता है, नारुतो वहीं पास की एक गली में एक शक्तिशाली स्पेशल ग्रेड शाप से लड़ रहा होता है। वो अपनी उंगलियों से एक छोटा सा नीला रसेंगन बनाता है, लेकिन उसमें कर्स्ड एनर्जी की मिलावट के कारण वो काले रंग की बिजली की तरह चमकता है। तभी वहां एक साया आता है, ऊंचा कद, आंखों पर काली पट्टी और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान। गोजो सातोरू से मुलाकात। गोजो सातोरू अपनी 6 आइज से तुरंत भांप लेता है कि नारुतो कोई साधारण बच्चा नहीं है। गोजो रुकता है और नारुतो को ध्यान से देखता है। गोजो मन ही मन सोचता है, इस बच्चे के अंदर की ऊर्जा, यह इस दुनिया की नहीं है, ये सुकुना नहीं है, पर यह उससे भी पुराना और गहरा कुछ है। गोजो झुककर नारुतो से पूछता है, अरे छोटे उस्ताद, क्या तुम ये सब अकेले कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो अपनी नीली आंखों से गोजो की ओर देखता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट आती है जो कभी पूरे शिनोबी विश्व को हिम्मत देती थी। वो कहता है, मेरा नाम नारुतो है, नारुतो उज़ुमकी, और मैं यहाँ किसी को मरने नहीं दूंगा। गोजो समझ जाता है कि उसे यूजी के साथ साथ एक और मुसीबत या शायद चमत्कार मिल गया है। वो नारुतो को भी जुजुत्सु हाई ले जाने का फैसला करता है, और गोजो सातोरू नारुतो को लेकर टोक्यो जुजुत्सु हाई की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नारुतो के लिए ये सब नया था, ऊंचे पहाड़ नहीं, बल्कि कंक्रीट के जंगल और बिजली से दौड़ती ट्रेनें। लेकिन एक चीज पुरानी थी, उसके अंदर का शोर। चक्र और कर्स्ड एनर्जी उसके शरीर में आपस में टकरा रहे थे, जैसे दो शक्तिशाली नदियां एक दूसरे में समाने की कोशिश कर रही हैं। पहली मुलाकात। अजीबोगरीब दोस्त ट्रेनिंग ग्राउंड पर गोजो ने आवाज लगाई, सब लोग इधर आओ, आज हमारे साथ एक बहुत ही विस्फोटक मेहमान है। सामने से 3 चेहरे आए। यूजी इटादोरी की आंखों में चमक थी, मेगुमी फुशिगुरो हमेशा की तरह शांत और गंभीर था, और नोबारा कुगिसाकी अपनी हथौड़ी घुमाते हुए नारुतो को ऊपर से नीचे तक परख रही थी। मैं हूं नारुतो उज़ुमकी, खैर मैं बस यहाँ सीखने आया हूँ। नारुतो ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए वही पुरानी मुस्कान दी। यूजी ने उसके पास आकर सूंघा, तुम्हारे अंदर से सुकुना जैसी नहीं, पर बहुत ही अजीब और शुद्ध खुशबू आ रही है। मेगुमी ने फुसफुसाते हुए कहा, गोजो सेंसेई, इसके चारों ओर की हवा कांप रही है। ट्रेनिंग और कर्स्ड रसेंगन का जन्म। अगले कुछ हफ्तों तक गोजो ने नारुतो को कर्स्ड एनर्जी को चैनलाइज करना सिखाया। नारुतो, चक्र भावनाओं से निकलता है, लेकिन कर्स्ड एनर्जी नकारात्मकता से। तुम्हें डर और गुस्से को अपना हथियार बनाना होगा। नारुतो ने ध्यान लगाया। उसने अपनी हथेली पर नीले चक्र को घुमाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने इसमें कर्स्ड एनर्जी डाली, रसेंगन का रंग बदलकर गहरा बैंगनी और काला होने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेनिंग डमीज के चिथड़े उड़ गए और पूरे मैदान में काली बिजली कौंध गई। गोजो ने ताली बजाते हुए कहा, बेहतरीन, इसे हम रसेंगन, डार्क विलो या कर्स्ड फ्लेम कह सकते हैं। पुराने थिएटर का खौफनाक मुकाबला। इम्तिहान की घड़ी जल्दी ही आ गई। एक शापित थिएटर में स्पेशल ग्रेड शाप ने हमला कर दिया। मेगुमी के शिकिगामी घायल हो चुके थे और नोबारा की कीलें खत्म हो रही थी। यूजी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वो शाप अपनी परछाइयों से सबको निगल रहा था। तुम सब हार मान लो, शाप ने फुसफुसाते हुए हमला किया। तभी अंधेरे थिएटर में एक सुनहरी और काली रोशनी साथ में चमकी। नारुतो ने अपनी उंगलियों से एक खास मुद्रा बनाई, मेरे दोस्तों को हाथ भी मत लगाना। नारुतो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके हाथ में रसेंगन किसी छोटे सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन उसकी लपटें काली थी। उसने सीधे शाप के सीने पर प्रहार किया। जुजुत्सु आर्ट्स, कर्स्ड फ्लेम रसेंगन। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने थिएटर की छत उड़ा दी। जब धूल शांत हुई, शाप का नामो निशान मिट चुका था। एक नई शुरुआत। मेगुमी और नोबारा हैरान थे। उन्होंने आज तक ऐसी शक्ति नहीं देखी थी, जो विनाशकारी भी थी और रक्षक भी। यूजी ने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, तुम तो वाकई में एक अजूबा। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे दूर कहीं
ककाशी सेंसेई और जिराया उसे देख रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है। इस दुनिया को बचाने के लिए मेरा रास्ता अभी लंबा है।